नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वेश्चन फैक्ट्री में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 500 क्वेश्चन का यह समूह है, इसको हम लोग देखेंगे। इसका सीरीज पार्ट आएगा, यह इसका पार्ट 1 है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है और रिपीटेडली ये बार बार पूछे जा चुके हैं। ये हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आपको इसका टेस्ट लगाना है और आपको देखना है कि आप इसमें कितना स्कोर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी अरेस्ट हो गए थे साल्ट सत्याग्रह के दौरान, तो कौन से ऐसे लीडर थे जो इसको हैंड ओवर लिए थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, नहीं तो आप इसका आंसर अभी देखेंगे। चलिए, तो इसका आंसर है अब्बास तैयब जी। अब अब्बास तैयब जी को मई 1930 में महात्मा गांधी द्वारा अपॉइंट किया गया था, क्योंकि वो साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1930 में। तो महात्मा गांधी जब अरेस्ट हो गए तो कोई तो नेता चाहिए था इसको चलाने के लिए, तो अब्बास तैयब जी को इसके लिए हैंड ओवर कर दिए थे महात्मा गांधी। उसके बाद ये इसको लीड किया। और अब्बास तैयब जी के बारे में आप एक बात और जान लीजिए, अब्बास तैयब जी जो थे उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी बोला जाता है। अब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात जब अब्बास तैयब जी को बोला जाता है तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, ये आपको लिखना है। तो इसका आंसर है दादा भाई नेहरू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा सवाल है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस। वो कौन सा ऐसा कांग्रेस का सेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज एक्सेप्ट किया गया था और उसका एम बन गया था पूर्ण स्वराज का, कि इसमें हम लोग पूर्ण स्वराज मनाएंगे। उस सेशन का नाम बताइए कौन सा सेशन था? तो इसका वो सेशन जो था वो लाहौर का सेशन था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं लाहौर सेशन के बारे में, रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू और उसके कांग्रेस के जितने भी नेता थे सब रावी नदी के तट पे ये बोले थे कि हम लोग पूर्ण स्वराज मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज मनाने की घोषणा किए थे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, हु वाज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह। अब बारदोली सत्याग्रह तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ही पता है 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह मनाया गया था किसके द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए, आयरन मैन के द्वारा, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बोला जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? यह भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं द्वारा दिया गया। बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ था? बारदोली सत्याग्रह इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों द्वारा 30% टैक्स को बढ़ा दिया गया था, जबकि उस वक्त फैमाइन आया था बहुत बड़ा और फ्लड भी आया था। तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसी कारण से इन्हीं का विरोध करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और कुछ नेता उनके साथ वहाँ पे सत्याग्रह किए थे। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गो बैक टू द वेदास, दिस कॉल गिवन बाय, मतलब गो बैक टू द वेदास ये किसने बोला? इसका तो जवाब आपको पता होना चाहिए। इसका जवाब है दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती वो ऐसा क्यों बोले थे? दयानंद सरस्वती ऐसा क्यों बोले थे कि गो बैक टू द वेदास? क्योंकि दयानंद सरस्वती जो थे वो वेद के जड़ में जाना चाहते थे। वो हिंदू में रिफॉर्म की बात करते थे और वो वेदा मतलब रूट ऑफ द रिलीजन, मतलब धर्म के रिलीजन को समझो, वो वेदा में जाने की बात करते थे, वेद को समझने की बात करते थे दयानंद सरस्वती। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां सवाल है, नौखाली इज सिचुएटेड इन। नौखाली कहाँ स्थित है? तो नौखाली के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। नौखाली जो है डिस्ट्रिक्ट है साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश का। आज के डेट में चितगौड़ डिवीजन का वो पार्ट हुआ करता था और आज भी ये बांग्लादेश में है। और नौखाली में महात्मा गांधी 4 महीना का कैंपेन किए थे, वहाँ पे कॉमनल राइट भी हुआ था। तो आपको इसका इंपॉर्टेंट समझना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि बारदोली वाज सिचुएटेड, बारदोली कहाँ स्थित है? तो ये आज ये बांग्लादेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह इन द ईयर। महात्मा गांधी कौन से सत्याग्रह में सबसे पहली बार अरेस्ट हुए थे? तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये 1908 में, ये 1908 में कहाँ पे? तो ये 1908 में अरेस्ट हुए थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में द ब्लैक एक्ट के खिलाफ ये सत्याग्रह कर रहे थे, जिसको रजिस्ट्रेशन ऑफ एशियाटिक जो ब्लैक एक्ट होता है उसके खिलाफ ये सत्याग्रह कर रहे थे। तो इनको अरेस्ट किया गया था, 2 महीने की जेल हुई थी। ये पहली बार 1908 में अरेस्ट हुए थे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। What was the basis of transfer of power to India on 15th अगस्त by? क्या कारण था जो 15 अगस्त को ट्रांसफर किया गया पावर को? इसका सही जवाब क्या है? या बहुत बार देख चुके होंगे इस सवाल को। तो इसका सही जवाब है एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ जापान आर्मी बिफोर द एडमिरल माउंटबैटन।
हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराने के बाद 16 अगस्त और 9 अगस्त को, जब लिटिल बॉय और फैट मैन, क्या बम का नाम था? लिटिल बॉय और फैट मैन, अमेरिका द्वारा जब बम गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी पे, जापान के विश्व युद्ध 2 के दौरान, तो उसी में जापान जब सिलेंडर कर रहा था अपने आप को, तो उसी दिन को यादगार बनाने के लिए भारत को आज़ादी 15 अगस्त को दिया गया, क्योंकि 15 अगस्त को जापान सरेंडर किया था। तो उसी दिन को यादगार बनाने के लिए हमारा देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिया गया। तो कौन बम गिरा था? लिटिल बॉय और फैट मैन। ये बम बहुत बार पूछा गया, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, हिरोशिमा और नागासाकी पे। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाय। परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा, लेकिन यह जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था ये जॉनसोर के द्वारा लाया गया था, और जॉनसोर अगला गवर्नर इसके बाद बनता है। तो परमानेंट सेटलमेंट को ही सनसेट लॉ भी बोला जाता है। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूलने की जो सेटलमेंट व्यवस्था थी उसके अंतर्गत काम करता था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट की जो इंडिया में फादर बोला जाता है, किसको बोला जाता है? तो इसका आपको जवाब पता होना ही चाहिए, और पता होगा ही, मुझे आशा है। इसका जवाब है बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक जो थे, द इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाने जाते थे, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है, और ये नेशनलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, टीचर थे।